विल डिस्कस अबाउट फॉरेंसिक ऑडिट। फॉरेंसिक ऑडिट की ज़रूरत क्यों पड़ी, राइट? सो जो भी द नंबर ऑफ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ हो रहे थे, एम्बिगुअस फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हो रहे थे, वो एक्सेलरेट कर रहे थे ऑल ओवर द वर्ल्ड। और सारे बिजनेसेस ना आर एक्सपोज्ड है टू वॉट, टू रिस्क ऑफ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़, जहाँ पे हमारे कॉरपोरेट वर्ल्ड में इतने सारे स्कैंडल्स निकल के आए थे, दैट से इन केस ऑफ सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज और high profile corporate fraud at Enron, WorldCom and Health Sound, followed by Bernie Madoff, कुछ तो था. Media has made forensic accounting and forensic audit into a growth industry. तो मीडिया ने ये हेल्प किया है फॉरेंसिक अकाउंटिंग और फॉरेंसिक ऑडिटिंग इंडस्ट्री को ग्रोथ देने का, राइट? तो फॉरेंसिक ऑडिट को एस्टैब्लिश करना एक डायनामिक, एक स्ट्रैटेजिक टूल है ताकि वो कॉम्बैट कर सके करप्शन को, फाइनेंशियल क्राइम्स को, फ्रॉड्स थ्रू इन्वेस्टिगेशंस एंड रिजॉल्विंग एलिगेशंस ऑफ फ्रॉड एंड एम्बेजलमेंट। तो इन सारी चीज़ों से कॉम्बैट करने के लिए फॉरेंसिक ऑडिट को एस्टैब्लिश किया गया था, राइट? न्यू एरिया ऑफ ऑडिट, ये एक न्यू एरिया ऑफ ऑडिट है जिसको फॉरेंसिक ऑडिट हम बोलते हैं। और इस फॉरेंसिक ऑडिट की ज़रूरत थी टू डिटेक्ट, क्या डिटेक्ट करना है? फ्रॉड इन द कंपनीज एंड सस्पेक्टेड फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस। सिर्फ फ्रॉड ही डिटेक्ट नहीं करना, बट सस्पेक्टेड फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस को भी डिटेक्ट करना इज द न्यू एरिया ऑफ ऑडिटिंग, राइट? फॉरेंसिक इन लेमन लैंग्वेज में फॉरेंसिक का मतलब क्या है? सूटेबल फॉर यूज इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है? यहाँ फॉरेंसिक मतलब अप्लाई करना कुछ स्किल्स, फाइनेंशियल स्किल्स और इन्वेस्टिगेटिव मेंटालिटी को अप्लाई करना होता है ताकि वो अनरिजॉल्व कर सके इश्यूज को, कंडक्टेड विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रूल्स ऑफ एविडेंस, ठीक है? फॉरेंसिक में ये भी फाइनेंशियल एक्सपर्टीज, फ्रॉड का नॉलेज होना, साउंड नॉलेज होना, अंडरस्टैंडिंग होना ऑफ अ बिजनेस रियलिटी एंड द वर्किंग ऑफ अ लीगल सिस्टम। तो ये सब चीज़ें भी फॉरेंसिक में इंक्लूडेड है। यू शुड हैव फ्रॉड नॉलेज, साउंड नॉलेज, बिजनेस रियलिटी का अंडरस्टैंडिंग एंड एवरीथिंग, ठीक है? डेफिनेशन ऑफ फॉरेंसिक ऑडिटिंग ना चेंज होता जा रहा है इन रिस्पॉन्स टू द ग्रोइंग नीड्स ऑफ कॉरपोरेशंस। सो फॉरेंसिक ऑडिट सिंपल वर्ड में बोले तो फॉरेंसिक ऑडिट सिंपल वर्ड्स में वो क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करता है, यूज़ करता है अकाउंटिंग को, ऑडिटिंग को, इन्वेस्टिगेटिंग स्किल्स को, ताकि वो असिस्ट कर सके इन लीगल matters. So forensic audit includes the use of accounting, auditing and investigative skills to assist in legal matters, right? Okay, talking about the important definitions. Forensic का definition, forensic शब्द का मतलब क्या हुआ? This word comes from the Latin word forensis. Forensis से forensic का word निर्माण किया गया जिसका मतलब है of or before the forum. क्या है? Of or before the forum. It is relating to or it is used or it is appropriate for court of law or for public discussion या argumentation के लिए. It is relating to the use of science or technology in the investigation में भी and establishment investigation में भी और establishment में of facts or evidence in a court of लॉ। फॉरेंसिक अकाउंटिंग क्या होता है? फॉरेंसिक अकाउंटिंग में बेसिकली बहुत सारी चीज़ों का इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन होता है ऑफ अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स। क्या बोला मैंने? इंटीग्रेशन ऑफ अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स यील्ड द स्पेशलिटी नोन एज फॉरेंसिक अकाउंटिंग, ठीक है? अकाउंटिंग भी होता है, ऑडिटिंग भी होता है और इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स भी इन्वॉल्व है फॉरेंसिक अकाउंटिंग में। इट इज़ अ स्टडी एंड अगेन इंटरप्रिटेशन। ये इंटरप्रिटेशन है ऑफ अकाउंटिंग एविडेंस जो हम लेते हैं। ये एक एप्लीकेशन है ऑफ अकाउंटिंग मेथड्स टू द ट्रैकिंग एंड कलेक्शन ऑफ फॉरेंसिक एविडेंस। क्या बोला मैंने? इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग मेथड्स टू द ट्रैकिंग एंड कलेक्शन ऑफ फॉरेंसिक एविडेंस यूजुअली फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ क्रिमिनल एक्ट्स जैसे कि एम्बेजलमेंट या फ्रॉड। फॉरेंसिक अकाउंटिंग को हम कभी कभार फॉरेंसिक ऑडिटिंग भी बोलते है, राइट? फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन का क्या मतलब है? इन्वेस्टिगेशन को हम फॉरेंसिक ऑडिट भी बोलते हैं। फॉरेंसिक ऑडिट या फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन क्या होगा? एग्जामिनेशन होगा ऑफ डॉक्यूमेंट और इंटरव्यू होगा पीपल का ताकि वो एक्सट्रैक्ट कर सके एविडेंस। फॉरेंसिक अकाउंटिंग एग्जामिनिंग करता है इंडिविजुअल और कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को एज एन इन्वेस्टिगेटिव मेजर दैट अटेम्प्ट्स टू डिराइव एविडेंस सूटेबल फॉर यूज इन लिटिगेशन। फ्रॉड ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है? फ्रॉड ऑडिटिंग मतलब
फ्रॉड ऑडिट में क्या करते हैं, हम सर्च करते हैं फॉर द पॉइंट्स वेयर द नंबर और द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू डू अ मैच। ये एक फ्रॉड ऑडिटिंग एक मेटिकुलस रिव्यू होता है ऑफ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स कंडक्टेड व्हेन फ्रॉड इज सस्पेक्टेड। Some entities do them as a precaution to prevent fraud from happening and to catch it before the loss magnifies। एक fraud audit however एक investigation नहीं होता है। क्या मैंने बोला, फ्रॉड ऑडिट का मतलब इन्वेस्टिगेशन नहीं है। फ्रॉड ऑडिट को यूज़ किया जाता है ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके fraudulent transactions and not to figure out how they were created। So fraud auditing is only to identify fraudulent transactions। ये figure out करना नहीं होता है कि वो fraud कैसे create किया गया था। Fraud auditors often go outside the books of accounts to find fraudulent ट्रांजैक्शंस, तो आउटसाइड द बुक्स ऑफ अकाउंट्स जाते हैं, राइट। रेड फ्लैग का मतलब क्या होता है, रेड फ्लैग्स ना इंडिकेटर्स होते हैं या वार्निंग्स होते हैं of an impending danger or inappropriate behavior। Red flag na does not necessarily indicate the existence of fraud, however are indicators that caution needs to be exercised while investigating the situations। Red flags को classify किया गया है in categories such as financial performance red flag, accounting system red flag, operational red flag and behavioral red flags। तो कैसे red flags को classify किया गया, एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड, सो फाइनेंशियल पीएनएल से रिलेटेड, सो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रेड फ्लैग, फिर अकाउंटिंग सिस्टम का रेड फ्लैग, फिर उस कंपनी के ऑपरेशंस क्या कैसे है, ऑपरेशनल रेड फ्लैग, फिर पर्सोनल से रिलेटेड बिहेवियरल रेड फ्लैग्स। सो 4 टाइप्स ऑफ रेड फ्लैग्स यू हैव। फॉरेंसिक ऑडिट को कंडक्ट किया जाता है इन ऑर्डर टू प्रोसिक्यूट अ पार्टी, एक पार्टी को प्रोसिक्यूट करना है फॉर फ्रॉड, एम्बेजलमेंट और अदर फाइनेंशियल क्लेम्स। अभी ऑडिट और फॉरेंसिक ऑडिट या फॉरेंसिक अकाउंटिंग के बीच में फ़र्क क्या है। जो हमारा जनरल पब्लिक है वो बिलीव करता है कि जो फाइनेंशियल ऑडिटर है ना वो डिटेक्ट करेगा फ्रॉड इफ़ वन वे बीइंग परपिट्रेटेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ऑडिटर्स ऑडिट। लेकिन सच्चाई क्या है कि फाइनेंशियल ऑडिट ना सिर्फ एक, इट इज़ द प्रोसीजर्स फॉर फाइनेंशियल ऑडिट्स आर डिज़ाइंड, फाइनेंशियल ऑडिट के प्रोसीजर्स को ही ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं ताकि वो डिटेक्ट कर सके मटेरियल मिसस्टेटमेंट को, नॉट इमटेरियल फ्रॉड। वाइल इट इज़ ट्रू दैट मेनी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फ्रॉड्स could have or it should have been detected by the financial auditors, with the vast majority of could not be detected with the use of financial audit। फाइनेंशियल ऑडिट से आप बहुत वास्ट मेजॉरिटी के फ्रॉड आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो, आप डिटेक्ट नहीं कर सकते हो। रीजंस क्यों है, क्यों फाइनेंशियल ऑडिटर सारे फ्रॉड डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। रीज़न ये है कि रीज़न इंक्लूड द डिपेंडेंस। फाइनेंशियल ऑडिटर्स डिपेंड करते हैं सैम्पल्स के ऊपर और ऑडिटर्स रिलाई करते हैं ऑन एग्जामिनिंग द ऑडिट ट्रायल वर्सेस एग्जामिनिंग द इवेंट्स and activities behind the documents। तो दे डिपेंड ऑन सैम्पल, दे एग्जामिन ऑडिट ट्रेल। वो एक इवेंट को एग्जामिन नहीं करते हैं या एक्टिविटीज जो बिहाइंड द डॉक्यूमेंट्स है वो एग्जामिन नहीं करते। द लैटर इज सिंपली रिसोर्स प्रोहिबिटिव इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड टाइम। सो दैट इज वाई फाइनेंशियल ऑडिटर्स सारे फ्रॉड डिटेक्ट नहीं कर पाते। देयर आर सम बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द प्रोसीजर्स ऑफ फॉरेंसिक ऑडिटर्स एंड दोज ऑफ फाइनेंशियल ऑडिटर्स। फॉरेंसिक ऑडिट में देखो, अकाउंटिंग में देखोगे तो इट इज़ इन रिस्पॉन्स टू एन इवेंट दैट हैज टेकन प्लेस on a particular date। Financial investigation, it is an investigation, it is finding used as evidence, its findings is used as evidence in court or to resolve dispute। ऑडिट का ऑडिट मैंडेटरी होता है, यहाँ पे मेजर्स होते हैं कंप्लायंस विद रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड से और ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस होता है दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। फॉरेंसिक अकाउंटेंट को, जो फॉरेंसिक का अकाउंटेंट है जो अपॉइंट किया गया है या काम कर रहा है, उसको हमेशा लुक फॉर इंडिकेशंस ऑफ फ्रॉड करना चाहिए दैट आर नॉट सब्जेक्ट टू द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट। फॉरेंसिक अकाउंटिंग हैज़ इन्वेस्टिगेटिव मेंटालिटी। यहाँ की मेंटालिटी कैसी होती है, इन्वेस्टिगेटिव होती है। हाउएवर ऑडिटिंग इज डन विद, और ऑडिटिंग में प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म यूज़ किया जाता है। फॉरेंसिक अकाउंटिंग का मेंटालिटी इन्वेस्टिगेटिव होता है। फॉरेंसिक अकाउंटेंट जो होता है ना वो ऑफन रिक्वायर करता है मोर एक्सटेंसिव कोलैबोरेशन। एक फॉरेंसिक अकाउंटेंट को ना ज़्यादा फोकस होना चाहिए ऑन फोकस मोर ऑन सीमिंगली इमटेरियल
ट्रांजैक्शंस या सो इस तरह फॉरेंसिक अकाउंटेंट ऑडिटर्स से अलग सोच रखते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉरेंसिक ऑडिट एंड फाइनेंशियल या अदर ऑडिट. आप पर्टिकुलर्स का कैसे ध्यान रखोगे. ओटीपी मतलब ऑब्जेक्टिव टेक्निक्स पीरियड, वीओए. ओटीपी वो ए समथिंग लाइक दैट या सो ओटीपी ओ फॉर ऑब्जेक्टिव्स. ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है. टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन as to true and fair presentation. Forensic audit का objective क्या है. whether fraud has actually taken place in books or not. techniques क्या use करता है other audits में. substantive and compliance sample based techniques use करते हैं. फॉरेंसिक ऑडिट कैसे टेक्निक्स यूज करता है. इन्वेस्टिगेटिव, सब्सटैंटिव और इन डेप्थ चेकिंग. ठीक है. फिर पीरियड क्या है अदर ऑडिट्स के लिए. नॉर्मली फॉर अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड. फॉरेंसिक ऑडिट के लिए पीरियड क्या होगा. नो सच लिमिटेशंस. वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक, एस्टिमेशन रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट्स, प्रोविजंस, लाइबिलिटीज एक्सेट्रा. ये सब चीज़ें अगर ऑडिट नॉर्मल ऑडिट में देखोगे तो वो इस सब चीज़ों के लिए हम रिलाई करते हैं ऑन मैनेजमेंट सर्टिफिकेट्स और मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन. लेकिन जब हम फॉरेंसिक ऑडिट की बात करते हैं वहाँ पे स्टॉक, रियलाइजेबल वैल्यू, ये सब चीज़ों का इंडिपेंडेंट या वेरिफिकेशन ऑफ सस्पेक्टेड और सेलेक्टम आइटम्स वेयर मिसअप्रोप्रिएशन इज सस्पेक्टेड के केस में होता है, वो मैनेजमेंट के ऊपर रिलाई नहीं करते हैं. नेक्स्ट ओ इज फॉर ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स दैट लाइक कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एवरीथिंग. ऑडिट में क्या करते हैं वो वाउच करते हैं अर्थमेटिक एक्यूरेसी एंड कंप्लायंस विद प्रोसीजर्स. फॉरेंसिक ऑडिट में क्या करते हैं रिगार्डिंग द ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स. रेगुलेटरी एंड प्रोप्राइटी ऑफ दीज ट्रांजैक्शंस और कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्जामिन्ड. एडवर्स फाइंडिंग्स क्या होते हैं ऑडिट में. नेगेटिव ओपिनियन दे सकते हैं या क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकते हैं विद और विदाउट क्वांटिफिकेशन. लेकिन फॉरेंसिक ऑडिट के एडवर्स फाइंडिंग्स क्या होंगे. लीगल डिटर्मिनेशन हो सकता है और फ्रॉड इम्पैक्ट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ परपेट्रेटर्स डिपेंडिंग ऑन स्कोप. तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन अदर ऑडिट्स एंड फॉरेंसिक ऑडिट. क्या मेमोरी टेक्निक याद रखोगे. ओटीपी वो ए. फॉरेंसिक ऑडिटर. अब फॉरेंसिक ऑडिटर के बारे में अगर बात करें तो फॉरेंसिक ऑडिटर का काम क्या है. फॉरेंसिक ऑडिटर करता क्या है, राइट, in front of law and everything. So forensic auditor is often used to analyze, interpret, summarize and present. क्या करना. complex financial and business related issues in a manner in which is both understandable and properly supported. तो कॉम्प्लेक्स चीज़ों को अंडरस्टैंडेबल वे में एनालाइज, इंटरप्रेट या समराइज करना. ठीक है. फॉरेंसिक अकाउंटेंट्स जो होते हैं ना उनको ट्रेन ही ऐसे किया जाता है ताकि वो लुक करे बियॉन्ड द नंबर्स एंड डील विद द बिजनेस रियलिटी ऑफ द सिचुएशन. फॉरेंसिक ऑडिटर को पहला कदम इनिशियली क्या कंसिडर करना चाहिए कि जो उसके खुद की फर्म है ना, उसके खुद की फर्म के पास नेसेसरी स्किल्स या एक्सपीरियंस है क्या टू एक्सेप्ट एनी वर्क. फॉरेंसिक ऑडिट्स जो होते हैं वो हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं और वर्क जो भी है वो रिक्वायर करता है डिटेल्ड नॉलेज ऑफ फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन के टेक्निक्स का नॉलेज होना चाहिए, लीगल फ्रेमवर्क का नॉलेज होना चाहिए. फॉरेंसिक ऑडिटर जो है ना उनको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ऑन वेरियस फ्रॉड्स दैट कैन बी कैरीड ऑफ एंड हाउ एविडेंस नीड टू बी कलेक्टेड. फॉरेंसिक ऑडिटर्स एंगेज हो सकते हैं पब्लिक प्रैक्टिस के अंदर या एम्प्लॉयड हो सकते हैं बाय इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर. बैंक्स के थ्रू भी वो अपॉइंट हो सकते हैं. पुलिस फोर्सेस, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस. तो ये सारे जगहों पे फॉरेंसिक ऑडिटर्स का काम हो सकता है. सो वो हु इज़ अ फॉरेंसिक ऑडिटर. सो फॉरेंसिक ऑडिटर के बारे में आप ये सारी चीज़ें लिखोगे. और फॉरेंसिक ऑडिटर किन किन काम के लिए वो इन्वॉल्व होता है. ठीक है. जैसे कि मिस्टर फूलचंद या पीसी. सो ही इज़ ऑलवेज दिस ड्यू डिलिजेंस वाला पर्सन वेयर लाइक हाउ एनीथिंग ही विल नॉट ट्रस्ट एनीथिंग. ही इज़ अ डिटेक्टर. कुछ भी गलत है ही विल डिटेक्ट इट. सो सिमिलरली फॉरेंसिक ऑडिटर का मेमोरी टेक्निक क्या रखोगे. FFPC
PC, FFPC, fraud detection, fraud prevention. फिर P for providing expert testimony and C for computer forensic. Fraud detection में क्या है? Investigating and analyzing financial evidence, detecting financial fraud and tracing misappropriated funds. For fraud prevention में क्या है? Either reviewing internal controls to verify their adequacy or providing consultation in the development and implementation of an internal control framework aligned to an organization's risk profile. ठीक है. कंप्यूटर फॉरेंसिक्स में क्या होता है? डेवलपिंग कंप्यूटराइज्ड एप्लीकेशंस को डेवलप करना ताकि वो असिस्ट कर सके इन द रिकवरी, एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल एविडेंस का. नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट टेस्टिमनी. असिस्ट प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट टेस्टिमनी मतलब असिस्ट करना इन लीगल प्रोसीडिंग्स इंक्लूडिंग testifying in court as an expert witness and preparing visual aids to support trial evidence. So this is how a forensic auditor is involved, FFPC. So in order to properly perform these services, forensic auditor क्या करेगा? He must be familiar. He must be familiar with legal concepts, procedures और expertise होना चाहिए in the use of IT tools and techniques that facilitate data recovery and analysis. Also, forensic auditor ना हमेशा he must be able to identify substance over form when dealing with an issue. So this is what a forensic auditor is basically involved in or involved with. कौन कौन फॉरेंसिक ऑडिटर्स को रिटेन करना चाहता है, रखना चाहते हैं? हमारे लॉयर्स, पुलिस फोर्सेस, इंश्योरेंस कंपनीज, कोर्ट्स, बैंक्स, गवर्नमेंट रेगुलेटरीज बॉडीज और एजेंसी और बिजनेस कम्युनिटी. फॉरेंसिक ऑडिटर्स का इम्पोर्टेंस क्या है? क्यों फॉरेंसिक ऑडिटर्स है ना, they are very good at their work. They can resolve the matters by combining accounting knowledge and experience with respect to fraud prevention, fraud detection and risk management. वो फ्रॉड को प्रिवेंट भी कर सकते हैं, डिटेक्ट भी कर सकते हैं, रिस्क मैनेज भी कर सकते हैं. सो दैट इज वाई दे हैव एन इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेंसिक ऑडिटर्स. जैसे कि फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स के लिए आप उनको रख सकते हो. इंटरनल कंट्रोल को इम्प्लीमेंट करना और रिव्यू करना के लिए आप रख सकते हो. एविडेंस कलेक्शन एंड एनालिसिस के लिए आप फॉरेन ऑडिटर्स को रख सकते हो. प्रोफेशनल बॉडी टू प्रोवाइड एक्सपर्टीज़ एंड लिटरेचर इन द फास्ट ग्रोइंग फील्ड के से रिलेटेड अगर आपको एक्सपर्टीज़ चाहिए तो उसके लिए फॉरेंसिक ऑडिटर्स आप रख सकते हो. कम्युनिकेटिंग विद ऑडियंसेस फ्रॉम अटॉर्नीज एंड जजेस टू विक्टिम्स एंड सस्पेक्ट्स के लिए आप फॉरेन ऑडिटर्स रख सकते हो. कोर्ट सिस्टम्स के लिए, इन्वेस्टिगेटिव मेथोडोलॉजीज़ के लिए, कंप्लायंस एंड रेगुलेटरी फंक्शंस के लिए एंड असाइनमेंट्स विद रेगुलेटरी एजेंसीज लाइक सेबी, आरबीआई, ईओडब्ल्यू एक्सेट्रा. तो इन सारे कामों के लिए फॉरेंसिक ऑडिटर्स आप रख सकते हो. दैट विल हेल्प यू विद fraud prevention, fraud detection and risk management, and that is why there is an importance of forensic auditors. What are the services rendered by फॉरेंसिक ऑडिटर्स? क्या क्या सर्विस रेंडर करते हैं अगर आप उनको रिटेन करते हो तो? पहले तो वो क्राफ्ट करते हैं क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से. सो क्राफ्टिंग क्वेश्चंस टू बी पोस्ट, रिस्पॉन्डिंग टू क्वेश्चन पोस्ट. क्राफ्टिंग क्वेश्चंस टू बी पोस्ट, रिस्पॉन्डिंग टू क्वेश्चन पोस्ट. देन आइडेंटिफाइंग डॉक्यूमेंट्स टू बी रिक्वेस्टेड. कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो आइडेंटिफाई करते हैं. ठीक है. और डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, इंडिविजुअल कौन से चाहिए, आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल्स टू बी मोस्ट नॉलेजेबल ऑफ फैक्ट्स. कंडक्टिंग रिसर्च रेलेवेंट टू द फैक्ट्स ऑफ द केस. आइडेंटिफाइंग एंड प्रिजर्विंग की एविडेंस को आइडेंटिफाई और प्रिजर्व करना. फिर उनको इवेल्युएटिंग करना, produce documentation and information for completeness. Analyzing produced records and other information for facts. फिर आइडेंटिफाई करना ऑल्टरनेटिव मीन्स टू ऑब्टेन की फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन. प्रोवाइडिंग क्वेश्चंस फॉर डिपोजिशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ फैक्ट एंड एक्सपर्ट विटनेस. तो ये सारी सर्विसेज फॉरेंसिक ऑडिटर्स हमें दे सकता है. पहले 2 पॉइंट्स तो ईजी है, क्राफ्टिंग क्वेश्चंस टू बी पोस्ट एंड रिस्पॉन्डिंग द क्वेश्चंस टू बी पोस्ट. फिर 2 चीज़ों को आइडेंटिफाई करना कि कौन से डॉक्यूमेंट मेरे को रिक्वेस्ट कर रहे हैं और कौन से इंडिविजुअल विद मोस्ट नॉलेजेबल फैक्ट्स मिल सकता है. फिर रिसर्च कंडक्ट करना कि एविडेंस को आइडेंटिफाई और प्रिजर्व करना, चीज़ों को इवैल्यूएट करना, एनालाइज करना. ऑल्टरनेटिव मीन्स हो सकते हैं क्या, उसको आइडेंटिफाई करना
or providing questions for deposition and cross examination of fact and expert witness as well. ठीक है, very important. What are the services rendered by the foreign accountants are in great demand in the following areas? तो कौन से एरियाज में फॉरेंसिक अकाउंटेंट की सर्विसेज की ग्रेट डिमांड है? उसके लिए आप एलिट सीरीज के आप ये कैरेक्टर्स ध्यान रखोगे. दैट इज पोलो हु किल्ड मेरीना. शी वॉज इन टू इन्वेस्टिगेशन अबाउट द मर्डर एंड ये पर्सन ही वॉज into sent to jail on the wrong suspect that he killed Marina, right? तो ये गलत बंदा जेल को भेज दिया गया था. So similarly he is the real criminal. So first area is what? Criminal investigation, right? Second area is this person is investigating, तो fraud investigation and risk और control को review करना. Last one, he did nothing wrong but he still went to jail, so he is settling the dispute. So dispute settlement. So I hope ये 3 areas तो एटलीस्ट आप ध्यान रखोगे जब भी फॉरेंसिक अकाउंटेंट के सर्विसेज के बारे में पूछते. एरियाज, फर्स्ट वन इज क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, fraud investigation and risk और control review, and last one is dispute settlement. बाकी के 3 एरियाज आप PAS पास करके मेमोरी टेक्निक याद रखोगे. दैट इज योर प्रोफेशनल नेग्लिजेंस केसेस, आर्बिट्रेशन सर्विसेज एंड सेटलमेंट. 2 सेटलमेंट हो गए, डिस्प्यूट सेटलमेंट, सेटलमेंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम्स. ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर व्हाट आर द एरियाज. criminal investigation, professional negligence cases, arbitration service, fraud investigation and risk or control reviews, settlement of insurance claims, dispute settlement. Criminal investigation जैसे matters related to financial implications, the services of the forensic accountants are availed of. The report of the accountants is considered in preparing and presentation as evidence के तौर पे. प्रोफेशनल नेग्लिजेंस के केसेस में आप फॉरेंसिक अकाउंटेंट्स को ले सकते हो. नॉन कन्फर्मेशन टू जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या नॉन कंप्लायंस टू ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस या एथिकल कोड्स ऑफ एनी प्रोफेशन, फॉरेंसिक ऑडिटर्स की ज़रूरत हो सकती है टू मेजर द लॉस ड्यू टू सच प्रोफेशनल नेग्लिजेंस और शॉर्टेज इन सर्विसेज. नेक्स्ट इज आर्बिट्रेशन सर्विस. फॉरेंसिक अकाउंटेंट्स रेंडर करते हैं आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन सर्विसेज बिजनेस कम्युनिटी के लिए. उनकी एक्सपर्टीज इन डेटा कलेक्शन और एविडेंस प्रेजेंटेशन मेक्स देम सॉट आफ्टर इन स्पेशलाइज्ड प्रैक्टिस एरिया. नेक्स्ट इज फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन एंड रिस्क और कंट्रोल रिव्यूज. फॉरेंसिक अकाउंटेंट रेंडर करते हैं सर्विसेज बोथ व्हेन कॉल्ड अपॉन टू इन्वेस्टिगेट स्पेसिफिक केसेस as well as for review of or for implementation of internal controls. Another area of significance is risk assessment and risk mitigation. फिर इंश्योरेंस क्लेम सेटल करने के लिए इंश्योरेंस कंपनीज एंगेज करते हैं फॉरेंसिक अकाउंटेंट्स के साथ टू हैव एन एक्यूरेट असेसमेंट ऑफ क्लेम्स टू बी सेटल्ड. Yes, in case of policy holders seek the help of forensic accountant when they need to challenge the claim settlement as worked out by the insurance companies. A forensic accountant handles the claim relating to consequential loss policy, property loss due to various risks, fidelity insurance and other types of insurance claims. Last one is dispute settlement. Business firms जो होते हैं, बिजनेस फर्म्स एंगेज करते हैं फॉरेंसिक अकाउंटेंट्स को टू हैंडल कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट्स, कंस्ट्रक्शन क्लेम्स, प्रोडक्ट लाइबिलिटी क्लेम्स, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ पेटेंट एंड ट्रेडमार्क केसेस, लाइबिलिटी अराइजिंग फ्रॉम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड सो ऑन. तो इन सारे एरियाज में फॉरेंसिक अकाउंटेंट के सर्विसेज की बहुत डिमांड है, राइट. द 3 पिक्चर्स एंड PAS पास. What are the characters of forensic auditors? जब भी आप forensic auditors ढूंढ रहे हो मार्केट में तो उनके अंदर ये सारे कैरेक्टर्स देखने चाहिए. क्या उसका आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है, क्या उसका विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन जो है आउट ऑफ द बॉक्स क्या वो स्ट्रॉन्ग है, क्या उस बंदे में क्यूरियोसिटी है, क्या परसिस्टेंस है, क्या वो हर चीज़ डिटेल में देखता है, डिटेल ओरिएंटेड. देन इनक्विजिटिवनेस, क्या वो क्रिएटिव है विष्णु की तरह, क्या डिस्क्रीशन है, स्केप्टिसिज्म है सुदर्शन की तरह, कॉन्फिडेंस है पूजा की तरह. देन साउंड प्रोफेशनल जजमेंट, ऑब्जेक्टिविटी एंड क्रेडिबिलिटी भी लाइक सुदर्शन, राइट.
So sound professional judgment, objectivity and credibility. So these are the characteristics of forensic auditor: out of box thinking, strong visualization and imagination, curiosity, persistence, detail oriented, inquisitiveness, creativity, description, skepticism, confidence, प्रोफेशनल जजमेंट, ऑब्जेक्टिव एंड क्रेडिबिलिटी. अभी ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए उस बंदे के अंदर. अभी उस बंदे के पास थोड़ी स्किल्स भी तो होनी चाहिए. तो कौन से स्किल्स होने चाहिए फॉरेंसिक ऑडिटर के पास? क्या उसको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आता है? डेटा एनालिटिक्स में वो मास्टर है क्या? क्रिमिनोलॉजी समझता है क्या? लीगल फ्रेमवर्क के बारे में, लिटिगेशन प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स, इन्वेस्टिगेटिव के टेक्निक्स का उसको ज्ञान है क्या? एविडेंस कैसे गैदर करते उसका स्किल उसके पास है क्या? नेटवर्क ऑफ प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट इन रिलेटेड फील्ड्स, दैट इज एनफोर्समेंट, रेगुलेटरी बॉडीज, लॉ, इंडस्ट्री, पियर्स एक्सेट्रा, राइट. फिर कुछ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, प्रोसीजर्स और रिलेटेड मेथोडोलॉजी से रिलेटेड उसके पास नॉलेज है क्या? अकाउंटिंग एंड बिजनेस रिपोर्टिंग सिस्टम से रिलेटेड उसको नॉलेज है क्या? सो दीज आर द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर एन फॉरेंसिक ऑडिटर. जो फॉरेंसिक अकाउंटेंट होना है उसके पास not only he should have the broad knowledge of accounting principles, practice and standards, but also he should have the knowledge of insurance, banking, civil and criminal law and human psychology. तो और जो फॉरेंसिक ऑडिटर होते हैं ना उस ही मस्ट बी ओपन टू कंसिडर सारे ऑल्टरनेटिव्स, डिटेल में स्क्रूटनाइज करना चाहिए एंड एक्ट एज एन एक्सपर्ट विटनेस. फॉरेंसिक ऑडिटर must be able to listen effectively and communicate clearly and concisely in a timely manner. So these are regarding the forensic audit. Now we will talk about the process of forensic accounting. Forensic accounting का process क्या होता है? Forensic accounting है ना एक assignment है जो unique है. उसका actual approach जो adopted and procedures performed will be specific to that particular assignment. So forensic accounting assignment जब forensic auditors लेते हैं तो उसमें ये सारे steps involved होते हैं. पहले तो initialization, फिर आप develop करो एक plan, फिर obtain करो एक relevant evidence, उस evidence के ऊपर आप analysis perform करो, last में reporting and of course in the end it is your court proceedings. So what is the process of forensic accounting या steps involved in forensic accounting assignments? Initialization, develop the plan, obtain relevant evidence, perform analysis, reporting and then it is your court specialization. Initialization में आप क्या करते हो? आप इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्लैरिफाई और रिमूव करो सारे डाउट्स एज टू द रियल मोटिव, पर्पस एंड यूटिलिटी ऑफ द असाइनमेंट. तो पहला इनिशियलाइजेशन में आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको सारे डाउट्स रिमूव करने चाहिए. अगर आप क्लाइंट को मीट करते हो तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा. तो आप अगर क्लाइंट को मीट करोगे तो आपको हेल्पफुल रहेगा कि आप ऑब्टेन कर सको अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट एंड ऑल ऑफ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, प्लेयर्स एंड इश्यूज एट हैंड. एक कॉन्फ्लिक्ट चेक भी आपको कैरी आउट करना होता है एज सून एज द रेलिवेंट पार्टीज एस्टैब्लिश किए जाते. तो कॉन्फ्लिक्ट चेक को भी आपको कैरी आउट करना पड़ेगा. इट इज़ वेरी ऑफन यूजफुल टू कैरी आउट अ प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन प्रायर. एक छोटी सी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन आप कैरी आउट करो प्रायर टू द डेवलपमेंट ऑफ अ डिटेल्ड प्लान ऑफ एक्शन. कैरी आउट अ प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन prior to the development of a detailed plan of action. This will allow subsequent planning to be based upon a more complete understanding of the issues. So this is all you do in initialization state. नेक्स्ट इज आप प्लान डेवलप कर रहे हो. जब भी आप प्लान डेवलप कर रहे हो ना, आप ऑब्जेक्टिव सेट करो और कौन से मेथड्स आप यूटिलाइज करोगे वो आप सेट करो, राइट. सो डेवलप प्लान. दिस प्लान विल टेक इनटू अकाउंट द नॉलेज that is gained by the meeting with the client and carry out the initial investigation and will set out the objectives to be achieved and the methodology to be used to accomplish them. प्लान डेवलप करने के बाद आप कोशिश करो कि आप relevant evidence obtain कर पा रहे हो, राइट. So depending on the nature of the case, this may involve क्या क्या evidence involve हो सकते हैं. Locating documents,
इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, एसेट्स, पर्सन, कंपनी, अनदर एक्सपर्ट की ज़रूरत है क्या, प्रूफ ऑफ द अकरेंस ऑफ द इवेंट, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होगी. इन ऑर्डर टू गैदर, अगर डिटेल्ड एविडेंस आपको चाहिए तो इन्वेस्टिगेटर जो है ना उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा द स्पेसिफिक टाइप ऑफ फ्रॉड दैट हैज़ बीन कैरिड आउट एंड हाउ द फ्रॉड हैज़ बीन कंडक्टेड. एविडेंस शुड बी सफिशिएंट होना चाहिए ताकि आप अल्टीमेटली प्रूव कर पाओ द आइडेंटिटी ऑफ द फ्रॉडस्टर्स, द मैकेनिक्स ऑफ द फ्रॉड स्कीम एंड द अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल लॉस सफर्ड. इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम है ना वो स्किल्ड होनी चाहिए इन कलेक्टिंग एविडेंस दैट कैन बी यूज्ड इन द कोर्ट केस विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड एंड इन कीपिंग अ क्लियर चेन ऑफ कस्टडी भी रखना चाहिए अंटिल द एविडेंस इज प्रेजेंटेड इन द कोर्ट. तो उसके लिए आपकी इन्वेस्टिगेटिंग टीम जो है वो बहुत ही स्किल्ड होनी चाहिए. इफ़ एनी एविडेंस इज इनकन्क्लूसिव, कंक्लूसिव नहीं है वो इनकन्क्लूसिव है या उस कस्टडी में गैप्स है, गैप इन द चेन ऑफ कस्टडी, देन द एविडेंस मे बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट और इवन बिकम इन एडमिसिबल. इन्वेस्टिगेटर्स को ना अलर्ट होने चाहिए कि डॉक्यूमेंट्स फॉल्सिफाइड तो नहीं हो रहे हैं, डैमेज तो नहीं है या डिस्ट्रॉय तो नहीं हो सकते बाय द सस्पेक्ट. तो इन सब चीज़ों का इन्वेस्टिगेटर मस्ट बी वेरी अलर्ट एज वेल. दिस इज हाउ थिंग्स आर इन्वॉल्व व्हेन यू वांट टू ऑब्टेन रेलेवेंट एविडेंस. परफॉर्म एनालिसिस, आप क्या एनालिसिस परफॉर्म करोगे. द एक्चुअल एनालिसिस परफॉर्मेंस विल बी डिपेंडेंट अपॉन द नेचर ऑफ द असाइनमेंट कैसा है एंड में इन्वॉल्व ये सारी 7 चीज़ें. किन चीज़ों का एनालिसिस करोगे, आप कैलकुलेट करो कि डैमेज कितना हुआ है, इकोनॉमिक डैमेज, समराइज करो लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, परफॉर्मिंग अ ट्रेसिंग ऑफ एसेट्स को ट्रेस करना, परफॉर्मिंग प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशंस यूटिलाइजिंग अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट्स, performing a regression or sensitivity analysis, utilizing a computerized application such as spreadsheet, database or computer model, and utilizing charts and graphics to explain the analysis explain करने के लिए आप charts या graphics भी use कर सकते हो. So this is how the actual analysis is performed. इकोनॉमिक डैमेजेस को कैलकुलेट करना, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस को समराइज करना, एसेट्स को ट्रेस करना, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशंस करना, रिग्रेशन या सेंसिटिव एनालिसिस परफॉर्म करना, कंप्यूटराइज्ड एप्लीकेशंस को यूटिलाइज करना और एनालिसिस एक्सप्लेन करने के लिए चार्ट्स एंड ग्राफिक्स को यूटिलाइज करना. सो दिस इज हाउ यू विल परफॉर्म द एनालिसिस. नेक्स्ट इज रिपोर्टिंग. सेकेंड लास्ट स्टेप इज रिपोर्टिंग. एक ऑडिट रिपोर्ट को इशू करना इज द फाइनल स्टेप ऑफ अ फ्रॉड ऑडिट. फ्रॉड ऑडिट का ये फाइनल स्टेप है. ऑडिटर को इंक्लूड करना पड़ेगा इंफॉर्मेशन डिटेलिंग द फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी इफ एनी हैज बीन फाउंड. क्लाइंट विल एक्सपेक्ट अ रिपोर्ट कंटेनिंग द, जो क्लाइंट है ना वो हमेशा एक रिपोर्ट एक्सपेक्ट करेंगे जिसमें वो सोचेंगे कि उस रिपोर्ट में होंगे फाइंडिंग्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन इंक्लूडिंग अ समरी ऑफ एविडेंस, अ कंक्लूजन एज टू द अमाउंट लॉस सफर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फ्रॉड एंड टू आइडेंटिफाई दोज इन्वॉल्व इन फ्रॉड. तो ये सारी चीज़ें रिपोर्ट में होगी करके क्लाइंट एक्सपेक्ट करेगा. तो रिपोर्ट में कुछ सेक्शंस इंक्लूड हो सकते हैं ऑन द नेचर ऑफ असाइनमेंट, स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अप्रोच यूटिलाइज्ड, लिमिटेशन क्या है स्कोप के, फाइंडिंग्स के और ओपिनियंस. The report will include schedules and graphics necessary to properly support and explain the findings. The report जो देते हैं regarding the fraud audit, the report ये भी डिस्कस करेगा कि how the fraudster set up the fraud scheme and क्या controls if any were circumvented. और अगर चाहे तो इन्वेस्टिगेटिव टीम है ना वो रेकमेंड भी कर सकता है improvements to controls within the organization to prevent any similar frauds occurring in the future. जो forensic auditors है उसके पास active listening skills भी होनी चाहिए ताकि वो enable करे him to summarize the facts in his report. It should be kept in mind that the report should be based on the facts assimilated during the process and not on the opinion of the person writing the report. तो जब भी आप रिपोर्ट बना रहे हो ना, फैक्ट्स एविडेंस के हिसाब से आप रिपोर्ट बनाओ, खुद के ओपिनियन के हिसाब से आप रिपोर्ट राइट नहीं करोगे. सो दिस इज ऑल इन्वॉल्व इन द रिपोर्टिंग स्टेप.
नेक्स्ट इज कोर्ट प्रोसीडिंग्स. लास्ट में अगर ऑफकोर्स फॉरेंसिक ऑडिट करे और फ्रॉड निकला है तो कोर्ट के प्रोसीडिंग्स तो होंगे ही. So the investigation is likely to lead to legal proceedings against the suspect, and the members of the investigative team will probably be involved in any resultant court case. जो evidence है वो gathered during the investigation will need to be presented. जो evidence आपने gather किया वो court में present करना पड़ेगा, और team members may be called upon also to the court to describe the evidence they have gathered and to explain how the suspect को आइडेंटिफाई किया गया था, वो भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कोर्ट में. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉरेंसिक अकाउंटिंग असाइनमेंट अगर फॉरेंसिक ऑडिटर को मिलता है. इनिशियलाइजेशन, डेवलप द प्लान, ऑब्टेन रेलेवेंट एविडेंस, परफॉर्म एनालिसिस, रिपोर्टिंग, कोर्ट प्रोसीडिंग्स. राइट. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट फॉरेंसिक ऑडिट टेक्निक्स. फॉरेंसिक ऑडिट टेक्निक से पहले लेट्स डिस्कस अबाउट फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट. अभी फॉरेंसिक अकाउंटिंग असाइनमेंट के केस में द सेकेंड लास्ट स्टेप वाज रिपोर्टिंग. अब वाज एन ओवरऑल फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट में आप क्या क्या चीज़ें कंसिडर करोगे. एक रिपोर्ट एक स्टेटमेंट है of collected and considered facts so drawn up as to give clear and concise information to persons who are not already in possession of the full fact of the subject matter of the रिपोर्ट. जो फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट है इज नथिंग बट स्टेटमेंट. एक स्टेटमेंट होता है ऑफ ऑब्जर्वेशन गैदर्ड एंड कंसिडर्ड व्हाइल प्रूविंग कंक्लूसिव एविडेंस. अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाता है तो ऑडिटर को एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एक रिपोर्ट देंगे ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एंड ऑल्सो अ समरी ऑफ द एविडेंस एंड कंक्लूजन एज वेल. समरी ऑफ एविडेंस एंड कंक्लूजन्स भी डालोगे फाइंडिंग्स के साथ. About the loss suffered due to such fraud. It is an important part of audit as it provides the results of the audit conducted by the auditor. जब भी आप रिपोर्टिंग करते हो तो आपको कौन से पॉइंट्स दिमाग में रखने चाहिए. पहले तो क्लियर थिंकिंग कि आप ये रिपोर्ट किसको दे रहे हो. बोर्ड मीटिंग को दे रहे हो, कोर्ट को दे रहे हो, जज को दे रहे हो, स्टेक होल्डर्स को दे रहे हो. टू whom the report is directed and आप ये इन्वेस्टिगेट क्यों कर रहे हो. why, the purpose and aim of investigation. to whom, W, first one is whom, next is why, then cool and calm thinking to have logical and coherent presentation. तो जब भी आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो ना आपको कूल एंड काम थिंकिंग रखना पड़ेगा टू हैव अ लॉजिकल एंड कोहेरेंट प्रेजेंटेशन. फॉर पैटर्न ऑफ प्रेजेंटेशन का भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा. सो इन 4 चीज़ों के लिए आपको क्लियर थिंकिंग की ज़रूरत है. नेक्स्ट, कीप द रीडर अपरमोस्ट इन माइंड. ट्रांसलेट करो टेक्निकल मैटर्स को इनटू लेमैन्स लैंग्वेज जब आप रिपोर्ट बना रहे हो टू विजुअलाइज द रीडर्स पॉइंट ऑफ व्यू. अनबायस्ड अप्रोच टू मेंशन द व्यू पॉइंट ऑफ द ऑडिटी. आपको बायस अप्रोच नहीं रखना चाहिए. और उस रिपोर्ट का इम्पैक्ट क्या है. what be the probable reaction to reporting, whether action or decision will follow in quickest possible time or to be treated as of academic interest only. To remember the universe saying don't jump to conclusions, try to give analysis, facts and figures to be in proper sequences and suggestion to prevent fraud in future. So these are the points you will keep in mind while reporting. The main factors to be considered for various ways of presentations of return reports are. तो जब भी रिटर्न रिपोर्ट प्रेजेंट कर रहे हो ना आपको ये सारे फैक्टर्स आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे कि जो बिजनेस का आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो उसका नेचर क्या है. सो नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अगेन नेचर ऑफ सब्जेक्ट और एस्पेक्ट अप्रेज. 2 नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ सब्जेक्ट. फॉर whom the report is prepared, पर्पस फॉर विच द रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड, मैनेजमेंट के एटीट्यूड या डायरेक्टिव्स एंड द नीड, फॉरेंसिक ऑडिटर का अप्रोच एंड कैलिबर, एक्सटेंट ऑफ डिटेल्स रिक्वायर्ड बाय ऑडिटी एंड मैनेजमेंट. ठीक है. सो दीज आर द फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड जब भी आप रिटर्न रिपोर्ट्स को प्रेजेंट करते हो. नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नेचर ऑफ सब्जेक्ट और एस्पेक्ट अप्रेज. For whom the report is intended, purpose for which the report is prepared, मैनेजमेंट एटीट्यूड, डायरेक्टिव्स एंड नीड्स के बारे में आप रिपोर्ट में लिखोगे. फिर फॉरेंसिक ऑडिटर्स अप्रोच क्या था वो आप रिपोर्ट में लिखोगे एंड एक्सटेंट ऑफ डिटेल्स आप लिखोगे रिक्वायर्ड बाय द ऑडिटी एंड मैनेजमेंट. नेक्स्ट इज सैम्पल टेबल ऑफ कंटेंट ऑफ अ फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट may include the following.
फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट का सैम्पल कंटेंट के बारे में डिस्कस करें। पहले तो समरी, एग्जीक्यूटिव समरी, जैसे कि बैकग्राउंड, ऑडिट का ओरिजिन, ऑडिट के क्या ऑब्जेक्टिव्स है, प्रपोज्ड ऑडिट के आउटपुट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, ऑडिट इम्प्लीमेंटेशन अप्रोच किया है, वो सब आप एग्जीक्यूटिव समरी में लिखोगे। फिर रिस्क एनालिसिस आपने कैसे किया था, दैट वुड बी योर सेकेंड कंटेंट इन योर ऑडिट रिपोर्ट। इंटरनल एनवायरनमेंट रिस्क एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट रिस्क। फिर ऑडिट का प्रोसेस कैसे था, प्रिलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग, एविडेंस कलेक्ट करना, इंटरव्यू कंडक्ट करना, फाइंडिंग्स एनालाइज करना, वैलिडेट करना। ऑडिट प्रोसेस करने के बाद वो इवेंट ढूंढो, रिस्क इवेंट्स के बारे में आप एविडेंस लो, एविडेंस ऑफ रिस्क इवेंट्स। क्या क्या एविडेंस हो सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ब्राइबरी है, एक्सटॉर्शन है, थेफ्ट है, फ्रॉड है, मिसयूज ऑफ एसेट्स है, तो एविडेंस ऑफ रिस्क इवेंट्स। फिर ऑडिट के क्या रिकमेंडेशंस हो सकते हैं, दैट इज लॉजिकल फ्रेमवर्क अप्रोच, प्री कंडीशंस एंड रिस्क। ऑडिट के रिकमेंडेशन, फिर गवर्नेंस ऑन रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंटेशन टू स्टेक होल्डर्स, बजट कंसिडरेशन। लिस्ट ऑफ एनेक्शियर्स, 5 एनेक्शियर्स अटैच करते हैं। फर्स्ट वन इज द मेंबर्स ऑफ द इंटरव्यूज, किन किन लोगों को आपने इंटरव्यू किया था। सेकेंड वन, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑफ द ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट। फिर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आपने किस तारीख से किस तारीख तक किया है। फिर ऑडिट रिकमेंडेशन, लॉजिकल फ्रेमवर्क का आप एनेक्शर अटैच कर सकते हो, और एनालिसिस ऑफ की रिस्क इवेंट्स का भी आप एनेक्शर अटैच कर सकते हो। सो दीज आर द 5 एनेक्शर्स। सो टेबल समरी, टेबल ऑफ कंटेंट, सम एग्जीक्यूटिव समरी दोगे। फिर रिस्क एनालिसिस में इंटरनल एनवायरनमेंट रिस्क एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फोर्सेस, ऑडिट का प्रोसेस क्या होगा, देन एविडेंस ऑफ रिस्क इवेंट्स, audit recommendation, governance on recommendation implementations, and then it is your 5 annexures, right? So this was all about forensic audit report. Now coming back to forensic audit technique. Now we will discuss about forensic audit के techniques क्या होंगे, right? फ्रॉड को डिटेक्ट करना डिफ़िकल्ट है क्योंकि फ्रॉड में इन्वॉल्व होते हैं मटेरियल फाइनेंशियल मिसस्टेटमेंट्स विच अकर ओनली इन अबाउट 2% ऑफ ऑल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फ्रॉड को जनरली कंसील किया जाता है और ऑफन अकर किया जाता है थ्रू कल्यूजन। डॉक्यूमेंट्स सपोर्टिंग ओमिटेड ट्रांजैक्शंस कंपनी फाइल्स में केप्ट नहीं किए जाते हैं। फॉल्स डॉक्यूमेंटेशन इज ऑफन क्रिएटेड और लेजिटिमेट डॉक्यूमेंट्स आर ऑल्टर्ड टू सपोर्ट फिक्टिशियस ट्रांजैक्शन। फ्रॉड डिटेक्शन टेक्निक्स जो है ना वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते सारे फ्रॉड, इनको बस बनाया गया है या इनको यूज़ किया जाता है ताकि वो इंक्रीज कर सके द लाइकलीहुड दैट मिसस्टेटमेंट और डिफैल्केशंस विल बी डिस्कवर्ड। सम ऑफ द टेक्निक्स दैट अ फॉरेंसिक ऑडिटर में यूज़ आर लिस्टेड बिलो। कि क्या क्या टेक्निक्स फॉरेंसिक ऑडिटर यूज़ कर सकता है। पहले तो जनरल ऑडिट टेक्निक्स। जनरल ऑडिट टेक्निक में फर्स्ट द थिंग क्लासिफाइड इज योर टेस्टिंग डिफेंस। अगर आपने फ्रॉड किया होता तो आप क्या डिफेंस में खेलते, क्या स्टेप्स लेते, दैट इज कवर्ड इन टेस्टिंग डिफेंसेस। अ गुड इनिशियल फॉरेंसिक ऑडिट टेक्निक इज टू अटेम्प्ट टू सर्कमवेंट दीज डिफेंसेस योरसेल्फ। द वीकनेसेस जो आप फाइंड करते हो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल आपको गाइड कर सकता है, गाइड यू डाउन द सी पाथ टेकन बाय सस्पेक्टेड परपेट्रेटर्स। ये टेक्निक रिक्वायर करता है कि आप अटेम्प्ट करो टू पुट योर सेल्फ इन द शूज एंड थिंक लाइक योर द सस्पेक्ट। ठीक है, दिस इज योर जनरल ऑडिट टेक्निक। नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल टेक्निक्स। Statistical and mathematical techniques is further classified into trend analysis, रेशियो एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस में क्या होता है, जो बिजनेसेस के साइकिल्स या सीजन्स होते हैं ना, मच अकिन टू नेचर इटसेल्फ। एन एक्सपेंस और एन इवेंट विद इन अ बिजनेस that could be analogous to a snowy day in the middle of a summer is worth investigating. Careful review होना चाहिए of your subject organizations. Historical norms is necessary in order for you to be able to discern the outlier event should it arise within your investigation. कुछ भी लिखा है, careful review होना चाहिए historical norms का भी. That is your trend analysis. Ratio analysis की जब हम बात करते हैं, another useful fraud detection technique is the calculation of data analysis ratios for key numeric fields. क्या क्या key numeric fields हो सकते हैं, जैसे कि financial ratios जो indications देते हैं of the financial health of the company. Data analysis ratios report on the fraud health by identifying possible symptoms of
fraud. So this is about statistical and mathematical techniques. Next coming about your, अगर आपको जो टेक्निक यूज़ करना है टू आइडेंटिफाई फ्रॉड इज योर टेक्नोलॉजी बेस्ड और डिजिटल फॉरेंसिक टेक्निक्स. हर एक ट्रांजैक्शन ना एक डिजिटल फुटप्रिंट लीव करता है इन टुडेज कंप्यूटर ड्रिवन सिस्टम. क्लोज स्क्रूटिनी होना चाहिए ऑफ रेलिवेंट ईमेल्स का, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का, फ़ोन लॉग्स का, टारगेट कंपनी के हार्ड ड्राइव्स का इज़ अ requisite facet ऑफ एनी मॉडर्न फॉरेंसिक ऑडिट. अगर आप ये सारे स्टेप्स लेना चाहते हो एज एन फॉरेंसिक ऑडिटर, आपको अप्रोप्रिएट लीगल एडवाइस लेनी पड़ेगी सो दैट इट डजंट अमाउंट टू इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी. डिजिटल इन्वेस्टिगेशंस बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं और रिक्वायर करते हैं सपोर्ट का फ्रॉम ट्रेंड डिजिटल इन्वेस्टिगेटर्स. हाउएवर आजकल तो ओपन सोर्स डिजिटल फॉरेंसिक टूल्स भी अवेलेबल है जो आपको हेल्प असिस्ट कर सकते हैं इन द फेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन. वो डिजिटल फॉरेंसिक टूल्स क्या हो सकते हैं? क्रॉस ड्राइव एनालिसिस, लाइव एनालिसिस, डिलीटेड फाइल्स, स्टोकास्टिक फॉरेंसिक्स, स्टेगनोग्राफी, एनकेस, MD5, ट्रैकिंग लॉग फाइल्स, PC सिस्टम के लॉग्स या फ्री लॉग टूल्स. सो दिस इज योर टेक्नोलॉजी बेस्ड और डिजिटल फॉरेंसिक टेक्निक्स. नेक्स्ट इज हमारा वेरी प्यारा कैट, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स. जो बिजनेसेस के चेंजिंग पैटर्न है, जो रेगुलेटरी का फ्रेमवर्क है, जो रिसोर्सेज की स्कैर्सिटी है एट ऑडिटर्स डिस्पोजल ऑन वन साइड. ठीक है, ऑडिटर के साइड से ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है एंड माउंटेनस डेटा ऑन द अदर हैंड इज मेकिंग अ ऑडिट अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. तो कैट को यूज़ किया जाता है इंडिस्पेंसिबल टू द ऑडिटर एंड फॉरेंसिक ऑडिटर्स. कैट दैट इज़ योर कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स. वो कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं जो ऑडिटर यूज़ करता है एज अ पार्ट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर ताकि वो प्रोसेस कर सके डेटा ऑफ ऑडिट significance contained in the client information system without depending on him. तो इस तरह से ऑडिटर्स कैट का भी यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज गैस, जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर. ये एक क्लास ऑफ कैट ही है जो अलाउ करता है ऑडिटर्स टू अंडरटेक. आपको डेटा एक्सट्रैक्शन करना है ना, आप गैस यूज़ कर सकते हो. क्वेरिंग चाहिए, मैनिपुलेशन चाहिए, समराइजेशन चाहिए, एनालिटिकल टास्क चाहिए. गैस फोकस करता है कि वो डेटा जो अवेलेबल है ना उसको पूरा का पूरा एक्सप्लॉइट करना है. नाम ही गैस है, गैस करेगा क्या? एक्सप्लॉइट ही करेगा. Oh my God. In the entity's application system in the pursuit of audit objectives. GAS support करता है auditors को by allowing them to examine the entity's data easily, flexibly, independently and interactively in the database auditing. GAS को यूज़ करने से auditor formulate कर सकते हैं a range of alternative hypothesis for a particular पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट इन द सब्जेक्ट मैटर एंड देन टेस्ट कर सकते हैं वो हाइपोथेसिस इमीडिएटली. What if scenarios can be developed with the result and the auditors can examine the generated report rapidly? Currently जो लेटेस्ट वर्जन ऑफ जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर है वो है ACL, ऑडिट कमांड लैंग्वेज, आइडिया. That is your interactive data extraction and analysis and your pan audit. तो ये सारे हमारे गैस के कुछ लेटेस्ट वर्जन्स बताए गए हैं. नेक्स्ट CST, दैट इज़ योर कॉमन सॉफ्टवेयर टूल्स. गैस के शॉर्टकमिंग की वजह से CST बहुत पॉपुलर हुआ. स्प्रेडशीट्स, RDBMS, रिपोर्ट राइटर्स कुछ एग्जाम्पल्स है CST के. Widespread acceptability क्यों है? It is due to the instant availability and lower cost. While spreadsheets may be extremely easy to use due to its simplicity and versatility, other CST may need some practice. Common software tool. जब आप यूज़ करते हो गैस या CST को, इट इज़ इम्पेरेटिव कि ऑडिटर को अवेयर होना चाहिए अबाउट द मैनर, अवेयर होना चाहिए अबाउट द प्रोसेस दैट हैव लेड टू द डेटा जनरेशन, द कंट्रोल एनवायरनमेंट रिवॉल्विंग अराउंड द डेटा, द सोर्स फ्रॉम वेयर द डेटा सैम्पल्स आर इम्पोर्टेड इनटू द GAS or CST. So this is all about common software tool like your spreadsheets, RDBMS, report writers. Next is your data mining techniques, right? So this is another technique. It is a set of assisted techniques designed कि वो automatically mine कर सकता है large volume of data for a new, hidden or unexpected information or patterns. Data mining techniques को categorize किए गए हैं in 3 ways. That is your discovery, DP, Dinesh, DP
Yeah, so data mining techniques are categorized in three ways: discovery, predictive modeling, and deviation, and linked analysis. It discovers the usual knowledge or patterns in the data without a predefined idea or hypothesis about what the pattern may be. That is, without any prior knowledge of fraud, वो pattern data का knowledge या pattern discover कर सकता है. It explains various affinities, association, trends, and variations in the form of conditional logic. Last technique is your laboratory analysis of physical and electronic evidences. क्या बोला मैंने? Laboratory analysis of physical and इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस. कुछ कंप्यूटर फॉरेंसिक्स के कुछ बताए गए हैं और प्रोटेक्शन और वैलिडेशन ऑफ एविडेंस से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताई गई है. रिगार्डिंग कंप्यूटर फॉरेंसिक्स you could collect evidence in the form of hard disk imaging, email analysis, search for erased files, analyze use and possible misuse of data, computer software to analyze data, और प्रोटेक्शन और वैलिडेशन ऑफ एविडेंस के लिए आप फेडरल रूल्स ऑफ एविडेंस देख सकते हो. चेन ऑफ कस्टडी होना चाहिए. ऑल्टर्ड एंड फिक्टिशियस डॉक्यूमेंट्स देख सकते हो. फिजिकल एग्जामिनेशन भी कर सकते हो. फिंगरप्रिंट एनालिसिस कर सकते हो. फॉर्जरीज देख सकते हो. इंक सैम्पलिंग, डॉक्यूमेंट डेटिंग, ये सारी चीज़ें कवर्ड है अंडर द लेबोरेटरी एनालिसिस ऑफ फिजिकल and electronic evidence. So these are the techniques involved in your forensic audit. General audit techniques, statistical and mathematical techniques, technology based or digital forensics techniques, computer assisted auditing techniques, generalized audit software, common software tools, data mining techniques, and your laboratory analysis of physical and electronic evidences. So this is all about your chapter on forensic audit.